हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक्सरसाइज 1.3 रियल नंबर्स को कंप्लीट कराऊंगा। क्लास 10th एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 अपन यहाँ पर देखते हैं। प्रूव दैट रूट 5 इज रैशनल नंबर। बेटा आपको इरैशनल नंबर प्रूव करना है। इरैशनल नंबर प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एज्यूम करना पड़ेगा। इसको हम ये एज्यूम करते हैं कि ये इरैशनल नहीं है, ये एक रैशनल नंबर है। सबसे पहले हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा बेटा, एज्यूम करना पड़ेगा आपको कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो हम लेंगे लेट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, दैट देन वी कैन राइट इन द फॉर्म P अपॉन Q। तो बेटा जब इसको रैशनल नंबर ले लिया तो उसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। किस फॉर्म में लिख सकते हैं? P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देन वी कैन राइट इन द फॉर्म P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर कोप्राइम। बेटा कोप्राइम नंबर्स आप जानते हैं, P और Q कॉमन जिसमें अदर देन 1 के अतिरिक्त कोई भी आपके कॉमन फैक्टर नहीं होता। ठीक है, P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, जिसमें 1 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होता है कॉमन, उसे कहते हैं बेटा कोप्राइम नंबर्स। डन। तो P एंड Q आर क्या हो गए बेटा? कोप्राइम नंबर हो गए। अब आपने बेटा इसको रैशनल लिया है, ये तो हम भी जानते हैं कि रैशनल होता है, लेकिन इसको प्रूव करने के लिए हमें उल्टा मानना पड़ेगा, इसका कॉन्ट्राडिक्शन से चलना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा। तो हमने एज्यूम किया। तो अब बेटा इसको जब P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं तो लिखेंगे सिंस रूट 5 इज इक्वल टू P अपॉन Q। हमने इसको P अपॉन Q की फॉर्म, अब यहाँ क्रॉस कर देंगे बेटा। Q बेटा किससे मल्टीप्लाई होगा? रूट 5 से। तो रूट 5 इंटू Q इज इक्वल टू P आ गया। अब हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे बेटा इसका, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे। तो आप जानते हो रूट 5 का स्क्वायर तो हो गया 5, Q का स्क्वायर हो गया Q स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर होगा बेटा P स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देंगे। ध्यान रखना बेटा। आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखना बेटा, यहां पर देखो बेटा 5 तो मल्टीपल हो रहा है Q स्क्वायर से, बट ये इसके डिवाइड हो रहा है P स्क्वायर से। 5 मल्टीपल Q स्क्वायर से हो रहा है, लेकिन डिवाइड हो रहा है बेटा P स्क्वायर से। अगर मुझे Q स्क्वायर की वैल्यू निकालनी होती तो मैं 5 को अपोन में ले जाता, P स्क्वायर अपॉन 5। तो यानी P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है 5। तो हम यहां लिखेंगे बेटा देयरफॉर P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। P स्क्वायर किससे डिविजिबल है? 5 से। एंड इट कैन बी सेड दैट, हम कह सकते हैं कि P इज डिविजिबल बाय 5। तो P भी किससे डिविजिबल होगा? 5 से डिविजिबल होगा। यस। तो बेटा आपको लिखना पड़ेगा, ये आपको थ्योरेटिकल है बेटा, इसको प्रूव करने में ध्यान रखना। तो बेटा कितनी बार तो डिविजिबल करेगा? तो P डिविजिबल होता है 5 से कितना टाइम? 8 टाइम। तो P अपॉन 5 इज इक्वल टू क्या है बेटा? R। इसको हम ले लेंगे, लेट क्रॉस मल्टीपल करेंगे, P इज इक्वल टू आ गया 5R। क्या आएगा बेटा? 5R। टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स। ठीक है बेटा, तो इसका स्क्वायर वापस करना है आपको। तो P का स्क्वायर हो गया बेटा P स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर हो गया 25, और R का स्क्वायर हो गया R स्क्वायर। अब आप इधर आइए बेटा, ध्यान देना P स्क्वायर। अब ध्यान देना बेटा, अब यहां पर इक्वेशन फर्स्ट मैंने नाम दी थी बेटा, यहां से P स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे 5Q स्क्वायर, यहाँ पर P स्क्वायर की वैल्यू 5Q स्क्वायर लिख देना बेटा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन से वैल्यू रख देंगे। 5 से बेटा कट गया है बेटा आपके 25, 5 टाइम कट जाएगा। ठीक है, कितना टाइम कट जाएगा? 5 टाइम कट जाएगा। अब आप देखो बेटा देयरफॉर, अब आप सुनो, यहाँ Q स्क्वायर को कौन डिविजिबल कर रहा है? 5। देयरफॉर Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो Q इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। जब Q स्क्वायर को 5 डिविजिबल करता है तो आल्सो Q को भी 5 डिविजिबल करेगा। तो बेटा Q इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। This contradicts this fact that root 5 is irrational. Our assumptions is wrong. जो हमने माना था वो गलत था, तो सही क्या है? So root 5 is irrational number, hence prove हो गया बेटा। हाँ तो बच्चों वापस आ जाइए मैदान में। अब आपको करना क्या है? ध्यान देना, आपको जिस प्रकार से मैंने अभी रूट 5 का बताया उसी प्रकार रूट 2 को भी आपको करना है, सेम
5 की जगह 2 डिफरेंट, एक स्टैंडर्ड मेथड बताया बेटा मैंने आपको, इसको याद रट लें, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, 100% एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन ही रहेगा, ठीक है। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपके पास आएगा बेटा, आप इसको रट लें 100%, √2 पर, √3 पर या √5 पर, तीनों में से एक तो जरूर आएगा, फिक्स है ना बेटा। तो आपको देखो जिस प्रकार से मैंने √5 को बताया वैसे ही √2 का है ना बेटा। तो देखो प्रूव दैट √2 इज इरेशनल, ये बेटा आपके थ्योरम थी 1.3, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है वो √3 पर है, जैसे मैं 2 कर रहा हूं ऐसा आप √3 करना, ठीक है। उसका एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल यही है, आप ध्यान देना। तो सबसे पहले एज्यूम करेंगे हम, लेट √2 इज ए रैशनल नंबर, √2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। देन वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ P/Q, तो हम रैशनल नंबर है तो P/Q की फॉर्म में लिख ही सकते हैं बेटा, इसको आसानी से लिख सकते हैं। आप जानते हो P एंड Q आर को प्राइम, तो आपको मालूम बेटा को प्राइम नंबर हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता 1 के अलावा, अदर देन 1 के अतिरिक्त कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, ठीक है। तो बेटा इसको जब रैशनल नंबर आपने एज्यूम किया है तो P/Q की फॉर्म में लिखे, तो देखो बेटा √2 को मैंने P/Q की फॉर्म में लिखा, क्रॉस मल्टीपल किया, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, हमने स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर तो 2 होगा बेटा, अब तो √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, रूट हट जाता है 2 आएगा। अब आप देखो बेटा Q स्क्वायर P स्क्वायर है बेटा, यहाँ पर P का स्क्वायर P स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 दे देना। अब आप सुनो, पहले जैसे 5 में किया था वैसे देखो P स्क्वायर किससे डिविजिबल है, 2 से, therefore P स्क्वायर डिविजिबल बाई 2 एंड इट कैन बी सेड दैट P इज डिविजिबल बाई 2। हम कह सकते हैं P स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो P भी 2 से डिविजिबल होगा। कोई नंबर का स्क्वायर यदि किसी नंबर से डिविजिबल होता है तो वह नंबर भी बेटा उस नंबर से डिविजिबल होता है, फिक्स से बेटा ये है ना। तो जैसे मैं फॉर एग्जांपल बताऊं 16, यदि 16 डिविजिबल है, 16 डिविजिबल है बेटा किससे, 16 2 से डिविजिबल है, 16 2 से, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा बेटा 4, तो 4 भी किससे डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो यानी स्क्वायर डिविजिबल है तो नंबर का स्क्वायर रूट भी उससे डिविजिबल होगा। इसी प्रकार से बेटा अपन चलते हैं आगे। तो बेटा कितनी बार डिविजिबल होगा ना, मान लेते हैं बेटा P/2 इजिकल टू R, ये हमने ले लिया, एज्यूम कर लिया इसको, ठीक है। क्रॉस मल्टीपल P इजिकल टू 2R, वही स्क्वायर करेंगे P स्क्वायर इजिकल टू 4R स्क्वायर। हम इक्वेशन फर्स्ट से P स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। P स्क्वायर की वैल्यू क्या है बेटा 2Q स्क्वायर है, तो 2Q स्क्वायर हमने यहाँ पर रख दिया, 2 से ये कट जाएगा बेटा 2 टाइम, तो बेटा Q स्क्वायर इजिकल टू 2R स्क्वायर, वही स्टेप आगे बिल्कुल स्टैंडर्ड तरीका बताया बेटा आपको मैं। देयरफॉर Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, देन Q इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, ये इससे डिविजिबल होगा ही होगा, यस। जब Q स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो Q भी 2 से डिविजिबल होगा, ध्यान रखना। दिस कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट दैट √2 इज रैशनल, तो बेटा हमने जो माना था उसका विरोधाभास हो गया, तो यानी कॉन्ट्राडिक्ट हो गया है ना, इज रैशनल और एजम्पशन इज रॉन्ग, जो हमने माना था वो रॉन्ग है। सो सही क्या है, √2 इज इरेशनल नंबर है ना बेटा। इसी प्रकार आपको √3 का करना है, यहाँ पर 3 लेकर करेंगे, सब जगह यहाँ 3 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 3 आएगा, स्क्वायर करेंगे इसका, तो बेटा यहाँ पर भी क्रॉस करेंगे 3 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, 2 से 3 से इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू रखेंगे तो 3 से कट जाएगा, और ऐसे इसी प्रकार 3 का करेंगे बेटा। इन तीनों क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आपके जरूर आएगा, 100% आएगा बेटा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं एक्सरसाइज के, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लेके आए हैं बेटा आपके पास, प्रूव दैट √3 + 2 √5 इज रैशनल नंबर। हमें इरेशनल नंबर प्रूव करना है 3 + 2 √5 को, जिस प्रकार हमने √5 का किया था उसी पैटर्न के हिसाब से हम इसको करेंगे बेटा। आगे बढ़ते हुए आइए यहाँ पे देखते हैं, वैसे के वैसे बेटा हम जानते हैं एक रैशनल नंबर है, बट इसको रैशनल नंबर प्रूव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एज्यूम करना पड़ेगा, रैशनल नंबर इसको लेना होगा।
तो आप क्या करेंगे, लेट 3 + 2√5 इज ए रैशनल नंबर। आपने इसको एक रैशनल नंबर ले लिया, ठीक है। 3 + 2√5 को क्या ले लिया हमने, रैशनल नंबर ले लिया। प्रूफ ये करना था, इरैशनल ले लिया हमने रैशनल। बेटा जब रैशनल नंबर होगा तो इसको वी कैन फाइंड दैट, इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। देन वी कैन राइट इन द फॉर्म P/Q। जब इसको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, वह P एंड Q आर कोप्राइम। आपको मैंने पहले बताया था बेटा कोप्राइम नंबर के बारे में। आपको मैंने कहा था कोप्राइम नंबर होता है वे नंबर्स, यानी दे नंबर्स हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ठीक है बेटा। तो जिन नंबरों के 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, वो कौन से नंबर कहलाते हैं बेटा, कोप्राइम नंबर कहलाते हैं। तो बेटा हम इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं रैशनल नंबर। तो 3 + 2√5 को हम क्या लिखेंगे, P/Q। इसको हम P/Q की फॉर्म में लिखेंगे। अब आप देखो बेटा 3 तो इंटीजर्स है, इसको ट्रांसफर करके उधर ले जा सकते हैं। तो बेटा P/Q 3 को उधर लेकर -3 हो जाएंगे, ठीक है। अब आप देखो बेटा इधर √5 से कौन मल्टीपल हो रहा है, 2, तो 2 को हम डिवाइड कर सकते हैं। तो बेटा 2 यदि इधर मल्टीपल वाली संख्या हमेशा डिवाइड में जाती है, ध्यान रखना। तो बेटा P/Q -3 तो एज इट इज, 2 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, अपॉन में है 2, है ना बेटा। आप जल्दबाजी में ऐसे मत कर देना, ऊपर लिख दो, ठीक है, 1/2 लिखोगे। अब आप देखो बेटा कि सिंस P एंड Q आर, P और Q इंटीजर्स है, जब P और Q इंटीजर्स है तो उसमें इंटीजर्स में किसी 3 को माइनस करेंगे तो ये भी इंटीजर्स होगा, और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो वो भी इंटीजर्स होगा, यानी ये एक रैशनल नंबर होगा बेटा, ठीक है। तो सिंस P एंड Q आर इंटीजर्स, देन 1/2 P/Q -3 विल आल्सो बी रैशनल। ये एक रैशनल नंबर होगा क्योंकि ये दोनों इंटीजर्स में है, तो इंटीजर्स है तो बेटा ये रैशनल नंबर होगा। अब रैशनल नंबर होगा, सो √5 एंड देयरफॉर √5 इज रैशनल। जब ये रैशनल है तो बेटा ये भी रैशनल होगा। ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, ठीक है, विल आल्सो बी रैशनल। जब ये रैशनल नंबर है तो ये भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। तो बेटा दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स दिस फैक्ट दैट √5 इज रैशनल। तो जो ये तो इसका क्या करता है, इसका विरोध करता है, ठीक है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट दिस फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल, हेंस आवर एजम्पशन, जो हमने माना था वो क्या करता, रॉन्ग, ठीक है। आवर एजम्पशन दैट 3 + 2√5 इज रैशनल नंबर इज रॉन्ग। जो हमने रैशनल नंबर लिया था वो क्या है, रॉन्ग था। तो फिर सही क्या है, सही है कि 3 + 2√5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। हेंस देयरफॉर 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। ओके, तो बेटा आपको मैंने क्वेश्चंस कंप्लीट कराए, आप इस चैनल पे लगातार बने रहिए। कल मैं क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट कराऊंगा आपको, और आप लगातार चैनल बने रहिए। ओके, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।